नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे राकेश टिकैत, कहां हुई प्रधान के घर से लाखों की चोरी, कहां भाजपा प्रत्याशी ने किया डोर टू डोर जनसंपर्क, कहां हुई लाखों की चोरी के साथ ही जानेंगे कहां बंद पड़े सामुदायिक शौचालयों पर प्रशासन ने साधी चुप्पी। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां 16 फरवरी 1988 को शहीद हुए किसानों की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हिसाब के मुद्दे में उलझा रही है, जबकि जनता हिसाब और किताब की बात कर रही है। ये स्कूल कॉलेज बंद कर देश की जनता और बच्चों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं। बैंक से कौन कौन सी कंपनी पैसे लेकर भागी है उस पर बात करो, गन्ने के भुगतान पर बात करो, इन सब पर बात करो, हिसाब और किताब पर बात करो। ये लोग चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हों और यही इनकी रणनीति है, लेकिन देश की जनता ने पूरा इसे नकार दिया है। अमरोहा से सीनी संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। बलिया रेवती थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में ग्राम प्रधान अंजलि गुप्ता के घर में बीती रात चोरी हो गई। अज्ञात चोरों ने घर के पीछे से छत के सहारे घर में घुसकर सोने चांदी के गहने और अन्य बुनियादी सामानों के साथ साथ लगभग 1,20,000 रुपए लेकर भागने में सफल हो गए। घर के बरामदे में प्रधान पुत्र मनीष गुप्ता सो रहे थे, जबकि बाकी सदस्य रिश्तेदारी में शादी में गए थे। सुबह होते ही मनीष ने जब घर के अंदर जाकर देखा तो दृश्य देखकर अवाक रह गए, जहाँ अटैची को तोड़कर उसमें रखे 1,20,000 रुपए के निकॉन का कैमरा सहित अन्य बुनियादी सामान गायब मिले। बाकी सामान घर में इधर उधर बिखरे भी मिले। आनंद फानन में मनीष ने अपने पड़ोसियों को चोरी की सूचना दी। धीरे धीरे ये घटना पूरे क्षेत्र में आग की तरीके से फैल गई। क्षेत्र के दर्जनों बुद्धिजीवी लोगों ने रेवती पुलिस को आरोप लगाए और आए दिन रेवती थाना क्षेत्र के विभिन्न गाँव में चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन रेवती पुलिस की सुस्ती की वजह से चोर लगातार अपने कार्य में सफल हो रहे हैं। इस संबंध में प्रधान प्रतिनिधि मनीष गुप्ता ने रेवती पुलिस को सूचना भी दे दी है। रेवती पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। भट्ट ब्राह्मण महासभा की जिलाध्यक्ष मुन्ना कुमार ने इस चोरी की घटना को निंदनीय बताया है। बलिया से सीनियर संवाददाता गिरीश मिश्र की रिपोर्ट। बलिया के 361 नगर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी दयाशंकर सिंह डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान सपा नेता अजीत मिश्रा के आवास पहुंचे। उन्होंने बताया कि अजीत मिश्रा हमारे छोटे भाई की तरह हैं। हम लोगों को पार्टियों में कोई मतलब नहीं है, हम अपने भाई से मुलाकात करने के लिए आए हैं। सपा नेता अजीत मिश्रा ने भी दरवाजे पर उनका स्वागत किया। मिश्रा ने कहा कि हमारे दरवाजे पर कोई भी पार्टी का प्रत्याशी आए तो हम उन सभी का स्वागत ही करेंगे। हम समाजवादी हैं और समाजवादी ही रहेंगे। बलिया विधानसभा में समाजवादी पार्टी के लिए ही मत मांगे रहे हैं और आगे भी सपा के सिपाही के रूप में पार्टी हित में काम करते रहेंगे। कहा कि अपने नेता अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो हर काम कर रहे हैं। इस दौरान सुनील सिंह, अनिल सिंह महामंत्री, अनीश मिश्रा, राजकुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजीत मिश्रा का समर्थन मिला, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो डे बाय डे एक करके लोग जोड़ते चले जा रहे हैं। आपसे क्या ऐसी क्या खास बात आप में हो गई कि जो विपक्ष के लोगों में नहीं है, पक्ष जो आप में हो रही है? देखिए, बलिया के लोगों में मैं पहले तो अजीत भाई के लिए बता दूं कि अजीत भाई से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं और विद्यार्थी जीवन से ही हम लोग के संबंध रहे हैं। 2007 के चुनाव में भी आपका स्नेह प्यार मिला मुझे, और भले ही पार्टी अलग रही लेकिन हम लोग दिल से एक साथ रहे। और इस बार बलिया के लोगों में गजब का उत्साह है। बलिया के लोग और समय से इस बार पार्टी और व्यक्तिगत चीज़ों से ऊपर उठ करके, जाति और मजहब से भी ऊपर उठ करके बलिया में पहली बार विकास के नाम पर लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं। जी, आज आपके यहाँ भाजपा के प्रत्याशी दयाशंकर जी आए, तो क्या माना जाए कि आपने भाजपा ज्वाइन कर ली है? दयाशंकर जी बलिया सदर से प्रत्याशी हैं, हमारे बड़े भाई हैं और पुराने मित्र भी हैं। हमारे दरवाजे पे आए, मेरे दरवाजे पर स्वागत है, अतिथि देवो भव। कोई भी दरवाजे पर आएगा तो उसका हम स्वागत करेंगे, बैठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। उन्होंने मुझसे सहयोग मांगा, मैंने उनको आशीर्वाद दिया, लेकिन मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं किया है। मैं समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ और समाजवादी पार्टी में ही रहूँगा।
लेकिन मित्रता में तो आदमी कहीं जा सकता है, कोई किसी पार्टी में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन आना जाना तो लगा ही रहता है। लेकिन जब बंद कमरे में कुछ खास बात हुई, क्या खास बात हुई है आपको? चलिए वो हम लोग मित्रों की बात मित्रों की तरह होती है, तो बाहर बात करना हो तो फिर हम लोग आप चुनाव में किसके लिए मत मांगेंगे? हम अब समाजवादी पार्टी के लिए वो मत मांगे। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी जिले के मऊरानीपुर बस स्टैंड के पास कृषि बीज भंडार के गोदाम को चोरों ने दोबारा से निशाना बना लिया। इससे पहले लाखों की चोरी हुई थी, जिसकी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी। चोरी हो जाने से बचवा थाना मऊरानीपुर में प्रार्थना पत्र देकर चोरी के प्रयास करने वाले चोरों को पकड़ने की अब गुहार लगाई गई है। क्या नाम आपका? मोहम्मद रईस, कहाँ से हैं? मऊरानपुर कृषि बीज भंडार से, नई बस्ती। क्या है, रात के गोदाम पे करीब हम लोग ताले बंद करके गए तो करीब 2:30 बजे करीब 3 अज्ञात लोग उन्होंने सीसीटीवी में आया हुआ है, ताले तोड़ने की कोशिश की। ताला पूरा तरह से टूटा नहीं है, ताला दंगने और ताला टूट नहीं पाया, पर पता नहीं वहाँ से किसी की आवाज़ आई तो एक बार भागे वे, भाग के फिर भी आए वापसी, दोबारा उन्होंने सरिया लगाया, सरिया लगा के फिर भी नहीं टूटा ताला, तो फिर कोई पता नहीं कौन आया तो दौड़ लगा के भाग गए वो। उसमें साफ दिख रहा है। बहुत बड़ी घटना होने से ये 3 लोग थे, एक पहले भी घटना हो चुकी पुरानी। कितना समय हो गया आपके यहाँ जो पहले घटना हुई थी? करीब 1 साल से ऊपर हो गया पहले घटना, वो बड़ी घटना। जो अभी आपके यहाँ जो घटना में सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है, कुछ आपकी पहचान हुई है? पहचान नहीं हो पा रहे, मुँह में वो मास्क वगैरह थे और कुछ बांधे हुए थे, 3 लोग थे। तो इससे पहले आपने सूचना क्यों नहीं की पुलिस को? तो क्या है, सीसीटीवी की फुटेज नहीं निकल पाई थी। क्या संतोष भाई आज आए हुए हैं, तो आज उन्होंने फुटेज निकाल के, तो इसलिए आज निकाल के दिए। क्या आपका कुछ सामान लिया है? सामान बच गया जाने से, ताला पूरी तरह से टूट नहीं पाया, हल्का रहा है। वहाँ से कोई आ गया था तो भाग गए वो। तो आज आप यहाँ प्रार्थना पत्र। झांसी से सीनियर संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। संभल जिले में सरकार द्वारा बनाए गए सैकड़ों की तादाद में सामुदायिक शौचालय की कंडीशन ऐसी है कि कहीं पर शौचालय पूर्ण नहीं है, किसी में पानी नहीं है तो किसी की टंकी में फिटिंग नहीं हुई है, और जो पूर्ण है उन पर ताले लगे हुए हैं, जबकि उन सभी शौचालयों पर केयर टेकर तैनात किए गए हैं। लेकिन ग्राम प्रधान सचिव और समूह की लापरवाही के चलते सब बंद पड़े हैं। प्रतिमाह 6,000 रुपए का वेतन पाने वाले केयर टेकर अपने घर में आराम पे फरमा रहे हैं। आपको बताते चले कि सरकार ने रास्ते से गुजरने वाले ग्रामीणों की सुविधा के लिए ये शौचालय बनाए थे, लेकिन यहाँ स्वच्छता मिशन पर पलीता लगता नजर आ रहा है। ऐसा ही एक मामला संभल विकास खंड के ग्राम पंचायत महमूदपुर गुंज में भी देखने को मिला, जब ग्रामीणों ने जानकारी दी कि यहाँ पर शौचालय बने तो हैं, लेकिन सब पर ताला लगा रहता है। इस संबंध में जब ग्राम विकास अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो ग्राम विकास अधिकारी का फोन रिसीव नहीं हुआ। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए सी न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।